Good morning to all students of class 7th. Today we will read about tense, grammar, present perfect tense. As you know, as you see, present perfect tense. First of all, we know about your homework. जो आपको होमवर्क में दिया गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा करके उसके टेंस पर आधारित आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश दिया गया था। उसमें भैया बहनों आप लोग कर रहे हैं या कहीं परेशानी आ रही है, कहीं डिफिकल्टी है, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? क्या आप लोग पूरे सेंटेंस को बनाते हैं या फिर छोड़ देते हैं? क्या करते हैं? बोलिए अमर यार, ऋषि तुम बताओ, आशीष पांडे कर लेते हैं? ठीक है, कहीं परेशानी आती है तो आप पूछ लें अपने भैया बहनों से, ठीक है। और ऐसे जो सूत्र आपको, जो कंस्ट्रक्शंस ऑफ रूल्स दिया गया है, उसको आप पढ़ करके उसको आप देखेंगे, उस पर आधारित उस सेंटेंस को आप सोच करके और उस पर कस करके आप उस पर बनाएंगे। जैसे इस के बाद क्या है, वर्ब है, इज है, आर है, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसे हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। भैया बहनों, ये टेंस अपने प्रेजेंट में ही, वर्तमान में ही काम का पूरा होना, कंप्लीट होना संबोधित करता है, इंडिकेट करता है। जैसे मैंने खाया है, मैंने खाया इतना कह देंगे तो फिर पास्ट हो जाएगा। मैंने खाया, मैंने ये काम किया, नहीं, मैंने ये काम किया है। ठीक है, आपको अनेक प्रकार के सेंटेंस पढ़ने को मिलेगा और उसमें आप भूल जाएंगे। तो ये जो वर्तमान में सेंटेंस पढ़ रहे हैं कि मैंने यह काम कर चुका है, उसने पुस्तक पढ़ी है, मैंने मिठाइयां खाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो चुका चुकी जैसे वाक्य अंत में रहता है। जैसे मैंने पाठ को याद किया है या कर चुका है, कर चुकी हूं, कर चुके हो। ठीक है, चुका है, चुकी है, कर लिया है, कर लिए हैं। ऐसे जो वाक्य आता है तो इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं और ये हमारा इसका जो है पहचान प्रेजेंट परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि प्रत्येक टेंस में उसका एफर्मेटिव, पॉजिटिव या असर्टिव होता है। तो हम शुरू करते हैं पहले एफर्मेटिव सेंटेंस, अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य। समझ रहे हैं ना? ठीक है। रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बनाने के नियम। पहले आप अन्य टेंस में देखें उसको, पहले सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद इस टेंस का ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हैज और हैव है, ये किसके अनुसार है? तो इस सब्जेक्ट के अनुसार है। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हैज का प्रयोग होगा, यदि सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, स्नेहा खैरवार, तुम ठीक से नहीं देख रही हो, बोलो। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो किसका प्रयोग होगा? हाँ बोलो, हैज का। ठीक है, चलो। और यदि प्लुरल होगा तो हैव का। इसके बाद प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमेशा भैया बहनों वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट कर्म। आपको पहले कुछ वर्ब के फॉर्म्स दिखाए गए हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म,
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात थर्ड फॉर्म, और चौथा क्या होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चलिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किस टेंस में लगता है, कौन बताएंगे? बताइए आशीष पांडे। देखिए आप भूल गए। रिशु बताओ, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किस टेंस में लगता है? कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, योर इंग्लिश इज स्ट्रांग, ये ठीक समझ रहा है। ये रहा है, रही है, रहे हैं, ये क्या होगा? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप लोगों ने पढ़ा, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगता है। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, वह जा रहा है। ठीक है, ऐसे वाक्य को आप लोगों ने पढ़ा, इसको फॉरगेट नहीं करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ। अब आते हैं हम एग्जाम्पल पर। वह अपना गृह कार्य कर लिया है। ठीक है, वह अपना होमवर्क कर लिया है। कैसे बनाएंगे? वह का ही, वह ही क्या है? सिंगुलर पर्सन है, एक है। भैया बहनों, हम टेंस में जो कुछ वाक्य दिया जाता है, हम यह समझ गए कि इस वाक्य में कौन करता है, सब्जेक्ट कौन है और किस पर्सन का है, अर्थात उसका प्रोनाउन का ज्ञान पहले हो गया कि ही, सी, इट, दिस, दैट, दोज, दे, देम, आई, माई, मी, माइन, यू, योर्स। ठीक है, सी, हर। इसका यदि ज्ञान उसमें से पकड़ लिया कि वास्तव में इस सेंटेंस में कौन सा सिंगुलर पर्सन है या कौन प्लुरल है, और इसके बाद तो उसके अनुसार वो सहायक क्रिया को पकड़ करके सेंटेंस को बना ले जाएगा। तो ये क्या हुआ? वह, ही, और एक वचन है तो ही हैज क्या? डॉन, DONE, डॉन। हिज के लिए, अपने के लिए हिज होमवर्क, ही हैज डॉन हिज होमवर्क। अब इसको कोई भैया बहने दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जैसे ही हैज कंप्लीटेड। ठीक है, डू, डिड, डन, ये थर्ड फॉर्म दिया गया ना, डू, डिड, डन। तो ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क या ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। सेकंड, नेक्स्ट, तुम नदी में स्नान कर चुके हो या तुम नदी में स्नान कर लिए हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यू हैव बाथ्ड इन द रिवर, राइट। नेक्स्ट, वे मैदान में खेल चुके हैं, ये प्लुरल है तो दे हैव, दे के साथ हैव का प्रयोग। भैया बहनों, ऐसे भी हम देखते हैं ही, सी, इट के साथ हैज का प्रयोग, दे, देम, यू। ठीक है, आई के साथ हैव का प्रयोग, आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग। तो दे हैव प्लेड इन द ग्राउंड, वे मैदान में खेल चुके हैं। ठीक है, आगे आगे आप लोग कोई वाक्य बोलिए। हम लोग दूध पी लिए हैं या हम लोग दूध पी चुके हैं या हम लोग दूध पिए हैं, ऐसा भी हो सकता है वाक्य। हम लोग दूध, कोई कहता है कि नहीं हम अभी अभी दूध पिए हैं, तो क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, हम अभी अभी दूध पिए हैं, हम लोग दूध पी चुके हैं। तो देखिए, वी हैव ड्रैंक मिल्क या वी हैव टेकन मिल्क। कोई आदमी कहता है कि मैंने भोजन ले लिया है, टेक लिया है, तो क्या हुआ? भोजन कर लिया है या मैंने भोजन कर चुका हूं, ये दोनों वाक्य एक ही है। मैंने भोजन ले लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि मैंने भोजन कर लिया है। अब हम असर्टिव सेंटेंस को या अफर्मेटिव सेंटेंस को समझे, आगे बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस, ये भैया बहनों, निगेटिव सेंटेंस में केवल हैज और हैव के बाद क्या करते हैं? नॉट जोड़ देते हैं। जैसे मैं होमवर्क नहीं किया हूं,
तो देखो आई हैव नॉट, ठीक है, आई हैव नॉट, ही हैज नॉट, दे हैव नॉट, यू हैव नॉट, ठीक है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क, ठीक है। तुम समाचार पत्र पढ़ नहीं चुके हो, ठीक है। बताओ, आप बनाइए रिसु। तुम समाचार पत्र पढ़ नहीं चुके हो या नहीं पढ़ चुके हो। हाँ ठीक, बोलाई। यू हैव नॉट रेड न्यूज पेपर, ठीक। वे लोग उपन्यास नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वे लोग उपन्यास नहीं पढ़े हैं। दे हैव नॉट रीड नॉवेल। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपना पाठ नहीं याद कर चुका है। तो ही हैज नॉट लर्नड हिज लेसन। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज मीन प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न किया जाता हो, पूछा गया हो। कंट्रैक्शन। हैज और हैव को भैया बहनों क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। जैसे ईज आर एम को इंडेफिनिट में कॉन्टिन्यूअस में हम लिखते रहे, ठीक उसी प्रकार से ये हर सेंटेंस का वही रूल्स हैं। इसको भैया बहनों हम कम सेंटेंस को पढ़ करके हम अपने नॉलेज को स्ट्रांग करेंगे तो वास्तव में हम अच्छे स्पीक कर सकेंगे। हैज और हैव को पहले लिखते हैं और बाद में सब्जेक्ट को, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ओ ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अब वाक्य में एग्जांपल्स। क्या तुम नदी में स्नान कर चुके हो। देखिए तो क्या होगा, तुम क्या है, ये प्लुरल है, तो हैव यू बाथ्ड इन द रिवर, राइट। सेकेंड, क्या वह भोजन कर चुका है। हैज ही टेकन हिज फूड या हैज ही ईटेन हिज फूड। क्या तुम लोग मेला जा चुके हो। हैव यू गॉन टू द फेयर, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे क्योंकि यह भी एक ग्रामर है, ये पंक्चुएशन है। यदि हम किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ब्रैकेट्स, कॉमास को भूल गए तो इसका मतलब कि हमारा उसमें से मार्क्स कट सकता है, क्योंकि ये हमारा पंक्चुएशन है। आगे हम पंक्चुएशन भी पढ़ेंगे। क्या वह गाय का दूध पिया है या क्या वह गाय का दूध पी चुका है। हैज ही ड्रैंक काउज मिल्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेज जिसमें दोनों का बोध होता है। तुम क्यों नहीं जा रहे हो। अब देखियो इसमें क्या है, क्यों और नहीं दोनों वाक्य मिला, क्यों का और नहीं का। तुम ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें ये काम क्यों नहीं किया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे क्या तुम लोग पाठ नहीं याद किए हो, तो हैव यू अर्थात ये जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले होगा और सब्जेक्ट बीच में होगा और नॉट फिर उसके बाद होगा। तो हैव यू नॉट लर्न्ड द लेसन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वे लोग भोजन नहीं किए हैं। हैव दे नॉट है, हैव दे नॉट ईटेन द फूड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग छोटे छोटे वाक्य को लेकर के और सेंटेंस को लेकर के हम लोग को समझना है। जैसे आपको ये भी समझते रहना है कि हमारे एक सेंटेंस में कौन से हमारे पास्ट ऑफ स्पीच के दृष्टिकोण से कौन क्या है। जैसे हैव क्या है, हैव हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, यू क्या है प्रोनाउन है, और नॉट क्या है नेगेटिव है, लर्न क्या है वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, दी क्या है आर्टिकल है, लेसन क्या है
हमारा ये नाउन है, ऐसे ही हम सेंटेंस में इसका भी आकलन करते रहते हैं। तब आपको क्या होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच भी स्ट्रांग होगा। इस तरीका से हम सेंटेंस को बनाने के आधार पर हम टेंस को ठीक से समझ लिए और होमवर्क को ठीक से करेंगे। इसमें होमवर्क आपको दिया गया है। इस होमवर्क में हम बनाएंगे और बना करके फिर हम कॉपी को ठीक से सुरक्षित रखेंगे। आपके कॉपी का चेकिंग होगा और उसके आधार पर मार्किंग भी होगा। पहला सेंटेंस, मैं अपना गृहकार कर लिया हूँ, वह चिड़ियों को मार चुका है, वे गाना गा चुके हैं, हम लोग मैदान में दौड़ चुके हैं। ठीक है। क्या तुम भोजन कर चुके हो? मैं चाय नहीं पिया हूँ, हम सभी नदी में स्नान कर चुके हैं। क्या तुम लोग पाठ याद कर लिए हो? राकेश का भाई मिठाई खरीद चुका है, कुत्ते भौंक चुके हैं, खिलाड़ी खेल खेल चुके हैं। ठीक है। वे सभी गाय का दूध पी चुके हैं, हम उसको पत्र लिख चुके हैं, मेरे चाचा जी विद्यालय जा चुके हैं, वह प्रातः स्नान कर लिया है। इस प्रकार से हमारा ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो संपन्न होता है। आगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चौथा पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।